स्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को अगस्त मुनि आदित्य हृदय स्रोत के बारे में बतलाते हैं, उसे सुनिए। आदित्य हृदय स्रोत। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामागस्त्यो भगवानस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आकर बोले, राम राम महाबाहो सुनु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्यं हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं नित्यं परमं शिवं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम्। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओ। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासु नमस्कृतं पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। सर्वदेवात्मको एष तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो पापति। पीतरो बसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वहनी प्रजापराण ऋतुकर्ता प्रभाकर। आदित्य सविता सूर्य खगः पुरुषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर। हरिदस्व सहस्राक्षी सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनः शम्भो त्वष्टा मार्तण्डको अंशुमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरो स्तपनो अहनस्करो रवि अग्निगर्भो पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तयो भेदी ऋग्यजुषामपारगा घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्ययोगी थी प्रलवंगम। कविर्विश्वो महातेज रक्त सर्वभवोद्भव नक्षत्रग्रह ताराणाम अधिपो विश्वभावन। तेजसामपि तेजस्वी दादस्मात् ममोस्तुते
भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन कर। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्राण, ऋतियों को प्रकट करने वाले प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, उषा, गवस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, अंधकार दूर करके, हरिदस्व, सहस्त्रार्ची, सप्तशक्ति, मरीचिमान, किमरोन मिंथन, शंभु, त्वष्टा, अंशुमान, मार्तंडक, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग्यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपामित्र, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अभिव्यक्त हैं। आप इन सभी नामों से भगवान सूर्य का नमस्कार करें। आदित्य अगस्त भगवान ने श्री रामचंद्र जी से कहा, नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायाद्रे नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः, जयाय जय भद्राय यशवंताय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते, ब्रह्मेशनाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्तसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः, तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः, तप्तचामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तोमो विघ्नाय सूचये रुचये लोकसाक्षिणे, नास्त्येषवे भूतं तमेष सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वसत्येष गभस्तिभिः, एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता, एश्चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां, देवांश कर्तुनश्चैव कर्तॄणां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु, एनं मापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसजीदति राघव, पूजस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं, एतत्त्रिगुणितं जपत्वा
युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि। एवं भूत्वा ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजा न च शोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत वेदं परम हर्षं वाप्तवान्। चिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं। सर्वयत्नेन महता मृतस्तस्य वधे अभवत्। अथ रविबन्ध निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहिष्यमानः निश्चरपति संशयं विदित्वा स्वर्गं मध्ये गतो वचस्त्वरेति। महात्मा अगस्त ऋषि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यही आदित्य हृदय स्त्रोत है। इसी को पाठ कर भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। धन्यवाद।